गाइडलाइन पर आपत्तियाँ और सुझाव मांगे। हमने वैधानिक तरीके से 3 बजे अपने आपत्ति और सुझाव रख दिए। उसमें जो आम जनता के हित की पहले से ही प्रचलित कानून है, उस कानून का पालन हो, जो नियम है उस नियम की व्यवस्था के अनुसार आप कार्य करें, तथा उद्योग धंधों को आप आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन जिससे 120 प्रकार के उद्योग धंधे चलते हैं, उस संपत्ति के बाजार को उठाने की आवश्यकता है। अभी आर्थिक मंदी का समय चल रहा है, हमने वो सुझाव दिया। हमने ये दिया है कि उद्योग नीति का पालन करते हुए जो 40% हमने छूट दी थी, आप उस छूट को ख़त्म कर चुके हैं, उसको वापस चालू करें। हमने कहा कि महिलाओं के हिस्से पर छूट स्टाम्प ड्यूटी में मिले, संयुक्त रूप से भी अगर वो खरीदें तो। सहस्वामित्व किन के बीच में होता है वो स्पष्ट करें। परिवार की परिभाषा स्पष्ट करें ताकि लोगों को स्टाम्प ड्यूटी में उन्हें ठगाना नहीं पड़े। किन के बीच में परिवार माना जा सकता है। दादी और पोते के बीच में भी परिवार होता है, लेकिन आपने उसको परिवार की परिभाषा तो वर्णन करिए। कांग्रेस ने 2019 के उपबंध में आपने उसको छिपा रखा है। सहस्वामित्व किसके बीच में होगा, कितने रुपए के स्टाम्प पे होगा, आप स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। तो जो स्पष्ट करना है, जो कायदा और कानून बन चुका है, उसका आप पालन भी करें और इस बाजार को चाणक्य की नीति के अनुसार कर किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, जनता को पता भी नहीं लगे और जनता की जेब से कर भी निकल जाए। ये सुझाव हमने दिए हैं। किस तरह का उन्होंने क्या कहा आपसे, क्या हमारे माननीय अध्यक्ष सुरजीत सिंह जी के साथ देवेंद्र भाई आदि की उपस्थिति में उन्हें सकारात्मक, जहाँ तक उनकी क्षमता है उतना ही आश्वासन देंगे, बाकी तो ऊपर उन्होंने भेज दिया है। तत्परता के साथ आपत्ति और सुझाव को 3 बजे के साथ हमने जैसे ही दिया है। और मध्य प्रदेश में जो पहल की है, ये पहल हर राजनीतिक दल को करना चाहिए और जनता के जहां कानून सम्मत हित हों उसको वैधानिक तरीके से ही उचित फोरम पर पहुंचाने का प्रयास किया। आपत्तियाँ लग रही है, कांग्रेस ने एक ही आपत्ति, अगर ये मांग पूरी नहीं होती, आपत्ति में सुझाव, ये आपत्ति और सुझाव है। इसमें सुझाव में अगर नहीं होता तो उसमें फिर आगे किस तरह की ये चल रहा है, उस प्रकार का काम नहीं, तो ये धरना प्रदर्शन वाला मामला नहीं है। ये वैधानिक फोरम था, वैधानिक प्रक्रिया थी, उस वैधानिक प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। संपदा 2 को लेके क्या बोलना चाहती है कांग्रेस? इसके लिए आप 2-3 दिन इंतजार करिए, बड़ा विस्फोट खोलेंगे हम जी। हमने पूरा डाटा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को दे दिया है। वो शहर अध्यक्ष जी के साथ जब भी बात करके करेंगे, उचित फोरम पर नेता प्रतिपक्ष को भी दे दिया है। संपदा 2 का बड़ा विस्फोट होगा, जल्दी आप तैयार